सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सारी चीजें खाते पीते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल आता है कि भाई ये बनती कैसे है? आज हम ऐसी ही दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही पॉपुलर चीजों के बनने के पीछे की कहानी जानेंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। स्टिंग हर जगह दिखती है, खासकर नौजवानों में तो बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन फिर इसकी बोतल पर इतनी बड़ी चेतावनी क्यों कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है? अजीब बात है ना? अब इस चेतावनी के पीछे की असलियत जानने के लिए हमें सीधा फैक्ट्री के अंदर चलना होगा। वहीं से इस राज पर से पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टिंग की। देखिए, इसे बनाना कोई मामूली काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक हाईटेक और साइंटिफिक प्रोसेस है, जहां हर चीज़ बिल्कुल नपी-तुली होती है। तो स्टिंग बनाने का सफर कई स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी से एकदम साफ किया जाता है। मतलब पानी को एक बेहद बारीक जाली से निकालकर सारी अशुद्धियां हटा दी जाती हैं। इसके बाद इसमें बाकी चीजें बिल्कुल सटीक मात्रा में मिलाई जाती हैं। फिर आता है इसका खास फ्लेवर और वो फिज, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं। और आखिर में लैब में इसकी सेफ्टी जांची जाती है और फिर तेजी से बोतलों में भर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि स्टिंग को एनर्जी ड्रिंक बनाता क्या है? तो इसका जवाब है कैफीन। जी हाँ, ये वही चीज है जो चाय या कॉफी पीने के बाद हमें जगा हुआ महसूस कराती है। ये हमारे दिमाग में थकान का सिग्नल देने वाले केमिकल्स को आप कह सकते हैं ब्लॉक कर देती है, जिससे कुछ देर के लिए थकान दूर हो जाती है। कैफीन के अलावा एक और चीज है इसमें, टॉरिन। ये एक तरह का अमीनो एसिड है जो मजे की बात है कि हमारे शरीर में भी दौकल रूप से बनता है। इसका काम है हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स को सपोर्ट देना, जिससे बॉडी को एनर्जी लेवल बनाए रखने में मदद मिलती है। देखिए, फ्लेवर और एनर्जी अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी सबसे जरूरी है। इसके लिए पैस्चरीकरण किया जाता है। मतलब ड्रिंक को गर्म करके खतरनाक बैक्टीरिया खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध के साथ होता है। और होमोजेनाइजेशन से ये पक्का किया जाता है कि हर एक घूंट का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा हो। और अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। स्टिंग की इस मॉडर्न लैब वाली दुनिया से निकलकर अब हम एक ऐसे स्वाद की बात करेंगे जिसकी कहानी किसी लैब में नहीं बल्कि खेतों में शुरू होती है। चलिए अब बात करते हैं हाजमोला की। यहाँ का नज़ारा एकदम अलग है। ये कहानी, जैसा मैंने कहा, लैब की नहीं बल्कि भारत के खेतों की है। हाजमोला की पूरी बुनियाद ही कुदरती चीज़ों पर टिकी है। इसकी शुरुआत होती है जीरा, काली मिर्च, सूखी अदरक और पिपली जैसे मसालों से। और ये सारे मसाले देश के कोने-कोने में मौजूद खेतों से आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब मसालों से वो चटपटा, मज़ेदार स्वाद बनता कैसे है जिसके हम सब दीवाने हैं? भाई, इसका एक खास राज है। और वो राज छिपा है इस तापमान में। जीरे को बिल्कुल 130 डिग्री सेल्सियस पर भूना जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इसी से उसकी वो तेज़ खुशबू और गहरा स्वाद निकलकर बाहर आता है। तो खेत से मसाले आ गए, भुन भी गए। अब बारी है इन्हें फैक्ट्री में उस छोटी सी गोली में बदलने की जिसे हम सब पहचानते हैं। फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले भुने हुए मसालों को अच्छे से मिलाया जाता है। फिर इन्हें कई बार पीसा जाता है जब तक ये एक बारीक पाउडर न बन जाए। इसके बाद हाई प्रेशर मशीन्स इस पाउडर को दबाकर गोलियों में बदल देती हैं और फिर सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से पैक हो जाता है। और प्रोडक्शन की जो रफ्तार है वो तो सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ एक मशीन 1 घंटे में करीब करीब 2 लाख हाजमोला की गोलियां बना सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मांग कितनी ज्यादा है। वैसे ये देखकर एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। बचपन में 1 रुपए वाले पैकेट में 6 गोलियां आती थी, है ना? पर अब तो उसी पैकेट में सिर्फ 4 ही मिलती हैं। खैर, वक्त के साथ गोलियों की गिनती थोड़ी कम हो गई है। तो चलिए अब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी, कि आखिर स्टिंग की बोतल पर वो चेतावनी क्यों लिखी होती है। तो देखिए, इस चेतावनी की मुख्य वजह है कैफीन और उसमें मौजूद बहुत सारी चीनी। एक वयस्क इंसान पर सीमित मात्रा में कैफीन का असर अलग होता है, लेकिन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका असर काफी अलग और चिंताजनक हो सकता है। कैफीन बच्चों की नींद खराब कर सकता है, उनका ध्यान भटका सकता है, और गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी ये ठीक नहीं है। और ऊपर से इतनी ज्यादा चीनी भी बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर सीधे सीधे कहें तो स्टिंग पर चेतावनी की 2 सबसे बड़ी वजह हैं। एक, बहुत ज्यादा कैफीन, और दूसरा, बहुत ज्यादा चीनी। ये दोनों ही चीजें खास तौर पर बच्चों के लिए सही नहीं है।
तो एक तरफ लैब में बनी एनर्जी और दूसरी तरफ खेतों से निकला स्वाद। ये सफर हमें दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के पीछे भी कितना विज्ञान और कितनी मेहनत छिपी होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? कि हमारे आसपास की न जाने और कितनी चीजों में ऐसे ही मजेदार राज छिपे होंगे।